हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शुभम सर। आप सभी का एसएम फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण अथवा कोणीय प्रक्षेपण और वर्ण विक्षेपण क्षमता और कोणीय प्रक्षेपण क्षमता के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोणीय वर्ण विक्षेपण अथवा कोणीय प्रक्षेपण क्या होता है। तो प्रिज्म के द्वारा जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो अपवर्तन के पश्चात जो श्वेत प्रकाश किरण होती है वो अपने वही 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो जब 7 रंगों में विभक्त होती है तो उन 7 रंगों में से कोई 2 रंग ले लेते हैं और उन रंगों के बीच में जो बना कोण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय परिक्षेपण कहते हैं अथवा कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रिज्म के द्वारा परिभाषा के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि प्रिज्म के द्वारा किन्हीं 2 रंगों की निर्गत किरणों के बीच, प्रिज्म के द्वारा किन्हीं 2 रंगों की निर्गत किरणों के बीच बना जो कोण होता है उन रंगों के बीच क्या कहलाता है, कोणीय परिक्षेपण कहलाता है अथवा कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या क्या निकलेगा हमारा सूत्र। तो यहाँ पर कोई श्वेत प्रकाश की किरण है जब प्रिज्म पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात अपवर्तन की घटना होती है और 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो किन्हीं 2 रंगों के लिए, यहाँ पर लाल और बैगनी लिया गया है, तो किन्हीं 2 रंगों की निर्गत यानी कि निकलने वाली किरणों के बीच में जो एंगल बनेगा अर्थात कोण बनेगा, इसी कोण को इन दोनों रंगों के बीच क्या कहा जाएगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण अथवा कोणीय प्रक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो थीटा से प्रदर्शित करेंगे तो थीटा बराबर होगा क्या, यहां पर देखा जाए तो लाल रंग के लिए अगर देखा जाए विचलन कोण तो हमारा क्या हो जाएगा, लाल रंग के लिए डेल आर हो जाएगा और यहां पर बैगनी रंग के लिए विचलन कोण देखते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल बी। तो थीटा जो होता है इन दोनों विचलनों कोण के अंतर के बराबर होता है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा विचलन डेल बी का है तो यहाँ पर थीटा बराबर डेल भी माइनस डेल आर हो जाएगा। ये आपका सूत्र बनेगा किसके लिए, कोणीय वर्ण विक्षेपण अथवा कोणीय प्रक्षेपण के लिए। आगे देखते हैं कि मान लीजिए कि अगर प्रकाश जो दिया गया है दोनों रंगों के लिए, इनके लिए अपवर्तनांक दिया हुआ, यदि लाल रंग का अपवर्तनांक NR ले लिया जाए, NR तथा बैगनी रंग का अपवर्तनांक यहां पर ले लेते हैं N भी है, तो डेल्टा M बराबर क्या होता है, N-1 इंटू ए। तो N-1 इंटू ए होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम बैगनी और लाल रंग को ले लें तो यहां पर डेल आर बराबर क्या हो जाएगा, Nr-1 इंटू ए हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर डेल भी लें तो हमारा हो जाएगा N-1 इंटू ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जब इतना हो जाएगा इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से देखेंगे क्या होगा, समीकरण 1 से तो यहां पर देखिए कि डेल एम बराबर N-1 इंटू ए होता है तो डेल आर बराबर Nr-1 इंटू ए होगा और डेल भी बराबर N-1 इंटू ए हो जाएगा। जहां डेल भी और डेल आर क्या है, बैगनी और लाल रंगों के लिए अल्पतम विचलन कोण है। थीटा बराबर चूंकि क्या होता है, डेल्टा भी माइनस डेल आर होगा। तो यहां पर थीटा बराबर अगर देखा जाए तो डेल भी बराबर हमारा क्या निकला है, N भी और -1 इंटू ए हो जाएगा और माइनस का चिन्ह माइनस हो गया, डेल आर के लिए लेंगे तो यहां पर Nr-1 इंटू क्या होगा, ए हो जाएगा। यहां से अगर देखा जाए तो ए दोनों के लिए कॉमन है तो ए यहां पर कॉमन ले लेते हैं। यहां पर N भी -1 और यहां पर माइनस ए अंदर जाएगा तो Nr और प्लस क्या हो जाएगा 1 से 1 शहीद हो जाएगा, बर्बाद खत्म हो गया। तो यहां पर थीटा बराबर क्या मिलेगा, N भी माइनस Nr और इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए आपका क्या होगा, अपवर्तनांक के पदों में कोणीय वर्ण विक्षेपण। आगे हम लोग देखते हैं कि कोणीय प्रक्षेपण क्या होता है। तो कोणीय प्रक्षेपण जो होगा, प्रिज्म के द्वारा निर्गत किन्हीं 2 रंगों की, प्रिज्म के द्वारा निर्गत किन्हीं 2 रंगों के बीच बने कोण थीटा तथा उन दोनों रंगों के मध्यवर्ती रंग
के विचलन कोण का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोणीय प्रक्षेपण क्षमता अथवा प्रक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो देखते हैं किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बने कोण थीटा तथा दोनों रंगों के मध्यवर्ती रंग के विचलन कोण का अनुपात जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो मान लेते हैं कि माना दो निर्गत किरणों का रंग लाल तथा बैगनी है तथा इनका मध्यवर्ती रंग, मध्यवर्ती मतलब पिछला बीच का मध्यवर्ती रंग पीला है, तो कोणीय प्रक्षेपण क्षमता को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो कोणीय प्रक्षेपण क्षमता ओमेगा जो होगा वो आपका थीटा अपान डेल वाई होगा। थीटा क्या होता है, किन्हीं दो रंगों के लिए यहाँ पर कोणीय प्रक्षेपण होता है या कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है। तो यहाँ पर चूंकि थीटा जो होता है डेल भी और माइनस डेल आर होता है, तो यहाँ पर ओमेगा बराबर जो होगा आपका हो जाएगा डेल भी और माइनस हो जाएगा डेल आर। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं, चूंकि देख सकते हैं डेल भी बराबर क्या होता है, यहाँ पर अपान मध्यवर्ती के लिए डेल वाई हो जाएगा। तो डेल भी बराबर डेल यहाँ पर इक्वल टू होगा एन भी माइनस 1 इंटू ए। अगर डेल आर देखते हैं तो यहाँ पर एन आर और माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। इसी प्रकार से डेल वाई लेंगे तो यहाँ पर एन वाई माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। अगर प्रिज्म के लिए क्या दिया हो, ये तो हमारा हो गया कि थीटा बराबर जब विचलन कोण दिया होगा तब के लिए न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा ये सूत्र। आगे अगर प्रिज्म के यानी कि जो रंग निकल रहे हैं उनके अपवर्तनांक दिए गए हो तब के लिए, तो मान लेते हैं कि यदि लाल, बैगनी तथा पीले रंग का अपवर्तनांक एन आर, एन भी तथा एन वाई हो, तो देखेंगे तब क्या होगा, तब ओमेगा बराबर हमारा होगा क्या, डेल भी की जगह पर रखेंगे कितना, एन भी माइनस 1 इंटू ए और माइनस यहाँ से डेल आर के लिए एन आर माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। और अपान y के लिए रखेंगे तो एन वाई माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू यहाँ से ए कॉमन मिलेगा, ए कॉमन लेकर के काट देते हैं, यहाँ पर बचेगा एन भी माइनस एन आर और साथ में माइनस 1 है और प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा एन वाई माइनस 1 ए हो गया। और यहाँ पर ए जो है वो आपका कॉमन हो जाएगा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं तो ओमेगा बराबर जो होगा यहाँ से हमारा एक से एक कैंसिल, तो ओमेगा बराबर क्या मिलेगा एन भी माइनस एन आर और नीचे आपका मिलेगा एन वाई माइनस 1। ये हमारा क्या निकलेगा, यही हमारा परिक्षेपण क्षमता का सूत्र है। तो इसके द्वारा हम आराम से यहाँ से सवाल लगा सकते हैं। एक विशेष बात ध्यान देना कि अगर मान लीजिए कोणीय प्रक्षेपण क्षमता हम लोग सवाल लगा रहे हैं, तो वहां पर अगर देखते हैं कि अगर मध्यवर्ती रंग के लिए अपवर्तनांक नहीं दिया होता है और जबकि लाल रंग और बैगनी रंग के लिए विचलन कोण और अपवर्तनांक दिए होते हैं, तो इस स्थिति में हम दोनों रंगों को जोड़ करके बटा 2 कर देंगे, तब उसका माध्य औसत निकल जाएगा। और यही माध्य औसत क्या होता है, पीले रंग के लिए अपवर्तनांक और विचलन कोण होगा।